इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 6B और 6B में पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 4 और उसके आगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। 4. Point A lies on the line segment PQ joining P 6 and -6 and C and Q, ये Q है, मिसप्रिंट हो गया, Q -4 and -1 in such a way that PA by PQ is 2 by 5. If the point A lies on the line 3x plus k y plus 1 equals to 0, find the value of k. तो सबसे पहले हमको a का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, तभी हम लोग इस लाइन सेगमेंट में k का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला है कि एक लाइन है और लाइन में क्या क्या है, p है जिसका कोऑर्डिनेट है 6 और -6 और q है जिसका कोऑर्डिनेट है -4 एंड -1। ठीक है, और एक कोई पॉइंट है a जो कि लाई करता है PQ लाइन पे। अब बोला है क्या कि PA बाई PQ वो कितना है, 2/5 है। ठीक है, अब चूंकि PA यहाँ से यहाँ तक अगर 2 है, यहाँ से यहाँ तक बोला है अगर 2 है तो PQ है। PQ मतलब यहाँ से यहाँ टोटल कितना है, टोटल है आपका 5, टोटल 5 है और यहाँ से यहाँ तक का दूरी 2 है। तो AQ कितना हो जाएगा, AQ क्या हो जाएगा, AQ हो जाएगा PQ माइनस PA इक्वल्स टू 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। तो रेशियो हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या है, 2:3 है। ये अपने को निकालना था, अपनों ने निकाल लिया। अब चूंकि रेशियो क्या निकला है, 2:3, तो यहाँ पे m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा 2, n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा आपका 3, x1 क्या है 6, x2 क्या है माइनस का 4, y1 क्या हो जाएगा -6 और y2 माइनस का 1 y1। ठीक है, अब हम लोग मान लेते हैं ये जो कोऑर्डिनेट a है ना वो x और y है, तो इस चीज को लिख भी लेंगे कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ a बी x एंड y। ठीक है, तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, x का निकलेगा m x2 प्लस n x1 बाय m प्लस m। ठीक है, इक्वल्स टू 2 इंटू -4 प्लस 3 इंटू 6 बाय 2 प्लस 3 इक्वल्स टू -8 प्लस 18 बाय 5 इक्वल्स टू 10/5। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। और वैसे भी y निकालेंगे, y क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n इक्वल्स टू 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू y1 है -6 बाय 2 प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पे y2 कितना है, -1 है और y1 कितना है, -6 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू -1 -2 और 3 इंटू 16, 3 इंटू 6 क्या हो जाएगा, -18 बाई 5। ये क्या हो जाएगा, -20 बाई 5, कटाए तो ये कितना हो जाएगा, -4। तो जो कोऑर्डिनेट निकल के आएगा, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ ए का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा, 2 और -4, 2 -4। ठीक है, अब इसमें एक लाइन भी दिया हुआ है, वो लाइन क्या था, 3x प्लस k y प्लस 1
और इक्वल्स टू 0। जहाँ पे है ना अपना ए का जो कोऑर्डिनेट आया था अभी जस्ट निकाल रहे हैं, वो कितना आया है, ए का कोऑर्डिनेट अपना आया है 2 और -4, तो 2 एंड -4, ठीक है। तो जहाँ पे x के बदले है ना 2 रखेंगे हम लोग, 3 इंटू 2 प्लस के, और y कितना, y के बदले लिखेंगे क्या, -4 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 3 2 जा 6 प्लस के, और ये क्या हो जाएगा, -3 इक्वल्स टू 0। ये 6 को इधर भेज दो, तो इधर क्या बच जाएगा, k इंटू -3 के इक्वल्स टू -6, ये प्लस का 6 इधर गया तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, k इक्वल्स टू 6/3, ये कटा इक्वल्स टू 2। तो जो k का वैल्यू निकल के आया वो कितना आया, 2 के बराबर। और यही हो जाएगा इजी सा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। पॉइंट PQRS divides the line segment joining points A 1 2 and B 6 7 in 5 equal parts. Find the coordinates of P, Q and R. तो P, Q और R का कोऑर्डिनेट्स निकालना है, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कब, 2014 में, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो चलो इसको फाइंड करते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपने को एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना पड़ेगा जिसका नाम क्या है, A एंड B, और A का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, 1 एंड 2, और जो B का कोऑर्डिनेट है उसको वो कितना दे रखा है, 6 एंड 7, ठीक है। और इसको बांट देना है P, Q, R और S में, P, Q, R, S, ये ऐसा ऐसा कोऑर्डिनेट्स है बीच में, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, ये कोऑर्डिनेट्स हो गया तो कर लेना, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ P, जो P का कोऑर्डिनेट है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, A और B। Q का मान लेते हैं A2 एंड B2, और R को मान लेते हैं A3 और B3। S को चाहो तो आप A4 मान सकते हैं, क्योंकि S को निकालने नहीं है, अपना फाइंड नहीं करना है S को, तो हम कुछ नहीं माइंड करें क्योंकि उसका कुछ काम है नहीं आगे। तो इन केस ऑफ P, सबसे पहले P का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। इन केस ऑफ P, सबसे पहले P का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो P में है ना, P को हम लोग क्या माने हैं, A और B, ठीक है। तो जहाँ से यहाँ तक देखो क्या हो रहा है, यहाँ से सबको इक्वल पार्ट्स में, तो मतलब ये यहाँ से यहाँ तक 1 है, ये यहाँ से यहाँ तक 1 है, ये यहाँ से यहाँ तक 1 है, और ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो टोटल 5 इक्वल पार्ट्स है ये। तो जो यहाँ से यहाँ तक का A से P है, तो रेशियो क्या क्या बनेगा, AP इज टू PB बनेगा। A से P तक का दूरी कितना है, 1 है, इज टू PB कितना है, 1 2 3 4, 1:4। कैसे हुआ वो भी अपने को दिखाना है। PB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, PB को लिख सकते हैं PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SB, ठीक है। और सारा कितना है, 1 1 1 और 1, तो टोटल कितना आया, 4 आया, 4। तो यही चीज़ है कि आप टोटल में यहाँ से लिखोगे, जैसा हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे m का जो वैल्यू निकल के आया वो कितना आया, m है आपका 1, n है आपका 4, x1 क्या है अपना, a का कोऑर्डिनेट में 1, x2 क्या है अपना, 6 है यहाँ, y1 क्या है अपना, 2 है, और y2 क्या है अपना, यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो सबसे पहले A1 निकाल लो। A1 निकालने के लिए अपने को फॉर्मूला लिखना होगा क्या, mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, ठीक है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, m कितना था अपना, m है अपना 1 इंटू x2 क्या है, 6 है, प्लस n कितना है अपना, 4 है,
और x1 क्या है 1 है बाय m प्लस n तो 1 प्लस 4। तो इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 4 बाई 4 प्लस 1 5। तो ये हो जाएगा 10 बाई 5। इसको कटा दो इक्वल्स टू 2 आया। और सेम बी के केस में भी क्या फॉर्मूला लगेगा my2 प्लस my1 बाय m प्लस n। ठीक है तो my2 m क्या है 1 इंटू y2 क्या है 7 प्लस n 4 इंटू y1 क्या है 2 बाय m प्लस n 1 प्लस 4 7 प्लस 4 टू जा 8 बाय 5। तो ये क्या हो जाएगा 15 बाय 5 कटाओ कटाओ तो ये हो जाएगा 3। तो जो कोऑर्डिनेट निकल के आया हैंस पॉइंट P इज 2 and 3। और वैसे ही हम लोग आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं वैसे आगे सॉल्व करेंगे क्यू के लिए भी। तो चलो देखते हैं। अब क्यू के लिए देखो हैंस 4 पॉइंट क्यू। अब क्यू के लिए है ना एम क्या हो जाएगा ये वाला जो एम था 1 मिनट। अब देखो क्यू के लिए यहाँ से यहाँ तक मतलब 1 प्लस 1 2 आएगा और पीछे कितना आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1। तो जो रेशियो क्या आएगा देखने से ही लग रहा है 2 और 3 2:3 का आएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करके दिखाएंगे यहाँ। फॉर पॉइंट क्यू m इक्वल्स टू 2 और n इक्वल्स टू 3। बट कैसे तो सबसे पहले a से q तक का वैल्यू लेंगे। तो a से q तक में क्या आएगा AP आएगा। a से q है a से q तो AP प्लस PQ लिखेंगे इसमें वही लिखेंगे AP प्लस PQ। और दूसरे में क्या लिखेंगे Q से लेकर के B तक QB। और QB को हम लोग क्या लिख सकते हैं QB को लिख सकते हैं QR प्लस RS प्लस SB। तो इसको लिख सकते हैं QR प्लस RS प्लस SB। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 और इसको भी ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। मतलब कि जो यहाँ पे m आया वो क्या आया 2 और जो रेशियो का n आया वो आया 3 और x1 y1 तो सेम रह जाएगा। x1 कितना था ये 1 और 2 है और ये 6 और 7 है। तो 1 6 और ये था 2 and 7 तो x1 और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y1 और ये y2। ठीक है अब देखो अब अपने को क्या निकालना है a2 निकालना है ना a2 क्योंकि हम लोग q को माने थे a2 और a2 b2 माने थे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। ठीक है तो mx2 m तो m कितना आया 2 इंटू x2 कितना है 6 प्लस n कितना है 3 प्लस इंटू x1 क्या है 1 बाय m प्लस n तो 2 प्लस 3 तो 3 2 जा 12 प्लस 3 बाय 5 तो 15 बाय 5 इसको कटाएंगे तो यह जाएगा 3। ठीक है और a2 my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। ठीक है तो 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा क्योंकि my2 है m है 2 और 7 हो जाएगा आपका y2। n कितना है 3 है और y1 है आपका 2 और m प्लस n क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 7 2 जा 14 प्लस 3 2 जा 6 बाय 5 तो ये हो जाएगा 20 बाय 5। इसको कटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। हैंस पॉइंट Q इज 3 and 4 3 and 4 आया Q
और वैसे ही है ना, हम लोग आर का भी पॉइंट निकाल लेंगे। तो लिख लेते हैं फॉर पॉइंट आर एम, इसका क्या हो जाएगा, m हो जाएगा 3 और n हो जाएगा 2। कैसे हो जाएगा, अब देखो r के लिए हम लोग देख रहे हैं, r के लिए तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, a से r तक का लेंगे सबसे पहले, और दूसरा लेंगे r से b तक का। पहला a से r तक का ar, और दूसरा r से b तक। तो a से जो r तक है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a से r तक को हम लोग लेंगे AP प्लस PQ प्लस QR। तो वही काम करेंगे यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे लिखेंगे AP प्लस PQ प्लस QR इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 3, और RB है तो R से S RS प्लस SB, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे m आ गया 3 और ये क्या कहते हैं n आ गया 2, सिंपल। अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे a3, और रहा बात ये x1 का और x1 x2 y1 y2 का, तो ये यहाँ दिया हुआ है तो बार बार लिखने का दरकार नहीं है। a3 निकालने के लिए हम लोग क्या चाहिए, mx2 सेम फॉर्मूला प्लस nx1 बाय m प्लस n। तो m यहाँ पे क्या है 3 है, और x2 तो सेम में क्या है 6 है, प्लस n क्या है 2 है, और x1 क्या है 1 है, बाय 3 प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा 18 प्लस 2 बाय 5, 20 बाय 5, कटाओ तो ये हो जाएगा 4। और b3 तो क्या है my2 प्लस my1 बाय m प्लस n। तो ये क्या हो जाएगा, m क्या था, m है आपका 3 इंटू y2 क्या है 7 है, प्लस n क्या है 2 है, इंटू y1 क्या है 2 है, बाय 2 प्लस 3 प्लस 2, 7 3 जा 21 प्लस 2 इंटू 2 4 बाई 5। तो ये हो जाएगा 25 बाई 5, ये कटा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। ठीक है, हैंस पॉइंट R इज 4 and 5, और यही हो जाएगा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट हाँ इजी है, आप इसको हार्ड क्वेश्चन नहीं बोल सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और उसके आगे। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।